हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। कीपर ऑफ बोन्स, 10 of bones, excuse me, 8 of bones, 7 of bones, and the enchanter. ओके, तो क्या बात है कैप्रिकॉर्न, 5 में से 4 कार्ड्स बोन्स के ही हैं। बोन्स यानी ब्लेसिंग, वरदान। और यहाँ पे बोन्स किसी अर्थ साइन से भी रिलेटेड हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। हालांकि वो इतना ज़रूरी नहीं है, साइन कोई भी हो सकता है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है। तो हमारे पास है कीपर ऑफ बोन्स हियर, यानी कीपर ऑफ बोन्स के साथ जो भी पर्सन आपके लाइफ में है इस वक्त, वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि आप दोनों हमेशा साथ हैं, आप दोनों के बीच कभी दूरियां ना आए। कीपर ऑफ बोन्स चाहता है कि आप दोनों इस तरीके से एक दूसरे के क्लोज आ जाएं कि किसी और के लिए इसमें जगह ना हो। I mean, ये नहीं चाहते कि कोई आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल क्रिएट करे या कोई इशू बने। ये पर्सन चाहता है कि बस अब आप दोनों आगे की तरफ बढ़ते जाएं। क्लियरली बोलूँ तो ये पर्सन चाहता है कि अब इस रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाए, कमिटमेंट में बदला जाए। 10 ऑफ बोन्स के साथ इनकी कुछ प्लानिंग्स नजर आ रही है मुझे। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों सेलिब्रेट करें अपने यूनियन को, अपने लाइफ को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों दुनिया को बताएं कि आप दोनों एक साथ हैं। यानी इस पॉइंट पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब सबको बताना ये जरूरी हो गया है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। एंड इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या जज करेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये सारी बातें इनके लिए इरेलेवेंट हो चुकी है। अगर हम बात करें एट ऑफ बोन्स की, एट ऑफ बोन्स के साथ सर्टनली आपको ये फील होगा कि आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था, क्योंकि काफी लंबे समय से शायद आप वेट कर रहे थे कि कब आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, कब ये दरवाजे खुलेंगे जो मिस्टीरियस हैं, जिसके पीछे आपका फ्यूचर है, एंड कब आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। तो फाइनली वो वक्त आ गया है जब आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। एंड आप देख पाएंगे कि अब आपके लिए फ्यूचर में और क्या है। यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है मुझे। इनफैक्ट 7 ऑफ बोन्स के साथ बहुत सारे सरप्राइजेस आपके सामने आएंगे। ये पर्सन आपके सामने वो फीलिंग्स कन्फेस करेगा जो अभी तक इन्होंने नहीं की थी। आप इनका थोड़ा पॉजिटिवनेस जरूर देख सकते हैं। आपको लगेगा कि ये पर्सन थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है और चीजों को जल्द से जल्द करना चाहता है अब। यानी इन्हें लगता है कि इन्हें अपने फ्रेंड्स को बता देना चाहिए कि आप उनके लवर है, और उन्हें लगता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी आपसे शादी कर लेनी चाहिए। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आपको ले जाए उनसे दूर। इस पर्सन को थोड़ा सा डर जरूर लग रहा है इस पॉइंट पे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन नहीं चाहता किसी भी हाल में आपको खोना। अगर आप दोनों के बीच ऑब्स्टेकल्स थे भी, चैलेंजेस थे भी, तो भी उससे लड़ने का ये पर्सन कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकालेगा। एंड हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वीक बहुत ज्यादा रोमांटिक हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि द इंचेंटर के साथ ये पर्सन कुछ तैयारी कर रहा है। अगर आप देखें तो ये इंचेंटर एक जादू क्रिएट कर रहा है। एंड ये जादू जो है आप दोनों को क्लोज लाने के लिए है। मेरा मतलब ये नहीं कि ये पर्सन लिटरली कोई जादू कर रहा है या किसी तरीके का अप्रोच आपकी तरफ, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंचेंटर के कार्ड के साथ ये पर्सन चाहता है कि वो इतने चार्मिंग बने कि आप उनकी तरफ खींचे चले आए। तो आप देखेंगे कि ये पर्सन आजकल काफी खुद पे ध्यान दे रहा है, अपनी ड्रेसिंग पे, अपने वर्ड्स पे, जिस तरह से वे बात करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। सारी चीजें आप देखेंगे कि काफी बदल गई है। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है कि आप उन्हें सुने,
और उन पर ही फिक्स हो जाएं। ये पर्सन आपको कह सकते हैं कि अपने तक ही रखना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन कोई फोर्स यूज करना चाहता है या आपको रोकना टोकना चाहता है, नहीं। वो चाहते हैं कि वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हों, वो इतने ज्यादा परफेक्ट लगे आपको कि आप खुद ब खुद सिर्फ उन पर ही फोकस रहे। तो ये पर्सन खुद पे बहुत वर्क कर रहा है और चाहता है कि जितना क्लोज हो सके आप दोनों आए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे 10 ऑफ बून्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ लाइफ परफेक्ट होगी। ओके, यहाँ लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में है। एक बार आप दोनों अपने हार्ट को फॉलो करना शुरू कर देंगे, लव को प्रायोरिटी बना लेंगे, उसके बाद मनी, सक्सेस, हर चीज धीरे धीरे आपकी तरफ खींची चली आएगी। क्योंकि 10 ऑफ बून्स है कंप्लीट हैप्पीनेस के बारे में, तो आप अपने इस रिलेशनशिप को खुल के एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी परवाह के। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सीकर ऑफ स्पेल्स, द फोर्ज, the wide world, and the lovers, 10 of spells. ओके, तो बस द लवर्स की ही कमी थी और वो भी यहाँ पे आ गया है। यानी आप दोनों का जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है जहां आप दोनों को लगेगा कि अब आप दोनों इनसेपरेबल हैं। अब आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को अपने लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते, या कोई आपकी जगह इनके लाइफ में नहीं ले सकता, इनकी जगह आपकी लाइफ में नहीं ले सकता। यहाँ बहुत क्लोजनेस नजर आ रही है। मुझे हो सकता है कि आप घंटों इस वीक में एक दूसरे से बस बात करते हुए बिताना चाहें, यूं ही जैसे कि दुनिया में और कोई काम ना हो। आप सिर्फ एक दूसरे के लिए ही अवेलेबल रहना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि बस एक दूसरे के क्लोज रहें एंड बाकी सारी चीजें दुनिया की वेट कर सकती है। और यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि अगर आपको ऐसा होता है या अगर आप ऐसा फील करते हैं तो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। 10 ऑफ स्पेल्स के साथ ये वक्त है अपने लाइफ के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। आप दोनों बहुत लंबे समय तक बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते आए हैं, बहुत सारे वांट्स से डील करते आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से डील करते आए हैं और अब वक्त है इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वक्त है खुद को थोड़ा फ्री करने का। तो अगर आप एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे, ये सोच के कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं एंड इसको अपनी फीलिंग्स को या लव को कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनाया जा सकता। तो टैरो आपसे कह रहा है एक बार फिर से सोचिए, जब लव प्रायोरिटी बनता है तो सारी चीजें खुद ब खुद लाइफ में फिक्स हो जाती हैं। द वाइड वर्ल्ड के साथ ये जो लाइट है ये आपको अपनी तरफ बुला रही है। फाइनली आप अंधेरे से बाहर आ रहे हैं। एक ऐसा स्टेज जो कि नई सुबह लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, जो कि नई लाइट लेके आ रहा है। द फोर्ज के साथ जो कुछ भी अब तक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी वो सारी चली जाएंगी। फोर्ज का मतलब है मेल्ट होके एक दूसरे में मिल जाना। इस कार्ड का यहाँ मतलब है कि आप अगर अपने रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे तो आप इस तरीके से जुड़ जाएंगे जो कि फिजिकल वर्ल्ड से कहीं ज्यादा है। स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़ने वाली बात है, सोल से जुड़ने वाली बात है। यहाँ पे सीकर ऑफ स्पेल्स, सीकर ऑफ स्पेल्स के साथ कैप्रिकॉर्न, जो आप खोज रहे हैं आप वहां तक पहुंच गए हैं। आपने बहुत ब्रेवरी दिखाई है और यूनिवर्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इस पॉइंट पे। एंड फाइनली आपको वो मिल जाएगा जिसके आप हकदार हैं। अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी एंड कभी आपको वो नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आप ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो शायद आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील हो। आपको लगे कि ओके शायद यही पर्सन था जिसको मैं अब तक खोज रहा था या खोज रही थी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है इस वीक में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फॉरेस्ट बैथिंग,
ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के नेचर से कनेक्ट होना जरूरी है। ये वक्त है थोड़ा शांत होने का, अपने लाइफ के chaos से दूर जाने का, अपने लाइफ के इश्यूज से दूर जाने का, ताकि आप क्लोज आ सके और अपने मन के अंदर के फीलिंग्स को पहचान सके। ये सबकॉन्शियस से डील करने वाली बात है, जिससे हम डे टू डे लाइफ में कनेक्ट नहीं हो पाते अपने बिजी शेड्यूल के कारण। तो टैरो आपसे कह रहा है कि हो सके तो एक ब्रेक लीजिए और अपने आप को पैम्पर कीजिए। इससे आपकी जो फीलिंग्स है इस पर्सन के प्रति या जो लव है आपके अंदर, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।